पारस एट होम का जो एक मैनेजमेंट जो एक बना रखा है, एक मैनेजमेंट का वे इनका बहुत अच्छा रहा है। लगभग जैसे उनको जैसे वीडियोस में भी क्लास लगाते थे ऑनलाइन में, ऐसे ही लगता था जैसे सामने बैठकर ही क्लास लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही टीचर इंस्ट्रक्शन देता है कि ये नोट कर लो, अभी रुक जाओ, ये कट करके लिखो, ये ऐसे करो। तब बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं था कि घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। एक बिल्कुल ठीक। क्लास वाली फीलिंग आती थी। पारस का मैनेजमेंट है, ऐसा मैनेजमेंट तो कहीं और मिल ही नहीं सकता है। ये तो ये कहने में इतना सा भी संकोच नहीं रहेगा मन में कि इन्होंने जो एक वो हर मतलब कि हर इंटरवल के बाद वो उनका कॉल आता था, वो कोई काउंसलिंग कॉल हो गया, कैसे भी वो एक वो उन्होंने एक स्टूडेंट्स की तरफ एक वो हाथ अपना दिया है कि बस एक आसरा मिल जाता है स्टूडेंट्स को कि हाँ भाई हम हमें ये अच्छे से पूछ रहे हैं, हमारा ये पूरा इन्होंने ख्याल रखा हुआ है मैनेजमेंट के रूप में भी, उस तरह से भी। पर पारस वालों का ऐसा सिस्टम है कि वो शाम को इतने से इतने बजे तक कॉल करो, वो बैक कॉल करते हैं, फिर वो डाउट्स क्लियर होते हैं। तो मतलब कि पारस के टीचर्स जो हैं, टीचिंग स्टाफ है सारा, एक उन्होंने अपनी तरफ से इतना सा भी एफर्ट नहीं लूज रखा कि उन्होंने एक एक एफर्ट लगाया स्टूडेंट्स के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम एंकर विशाल जिंदल एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग फिर से पहुंचे हैं पंजाब के फरीदकोट में और हम स्वागत कर रहे हैं हार्दिक मेहता का। हार्दिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। थैंक यू। ओके। हार्दिक, हम लोग ना पंजाब में बहुत सारे इंटरव्यूज कर चुके हैं। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमने कवर कर लिया है, क्योंकि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे बच्चों ने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। आज हम फरीदकोट आए हैं, आज आपसे जानेंगे फरीदकोट के बारे में भी और आपकी आपकी जर्नी के बारे में भी। पहले तो अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए कि आपकी 10th प्लस टू कहाँ से हुई है। सर मेरी 10th और +2 क्लास यहाँ के हमारे यहाँ का सबसे बड़ा और फेमस स्कूल है दशमेश पब्लिक स्कूल फरीदकोट, वहाँ से की है मैंने। ठीक है। ठीक है। सो आपके स्कूल के बारे में वैसे मैंने सुना भी है, काफी अवार्ड जो इवेंट है मैंने कंडक्ट किए हैं पंजाब में, तो आपके स्कूल को अवार्ड भी जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी फैकल्टी को। रिसेंटली अभी एक अवार्ड शो में भी उन्हें मिला था। तो स्कूल में जो फैकल्टी है वो कैसी है और वहाँ पढ़ाने का तरीका उनका कैसा है स्कूल का। सर फैकल्टी वहाँ की बहुत फ्रेंडली है, बढ़िया भी है। और सर एक स्टूडेंट के साथ वो एज ए फ्रेंड वो उन्हें उनके साथ एक वो डीलिंग करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। अगर एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार भी वो कहते हैं कि तुम पूछ सकते हो डाउट, चाहे 100 बार पूछ लो। ओके। उनका ऐसा ही। ओके, तो आपने कॉमर्स का डिसीजन कैसे लिया? कोई फैमिली में है कॉमर्स बैकग्राउंड से, या इसके बारे में कैसे आपने प्लान किया? क्योंकि बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है 10th के बाद, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। आपने कैसे डिसीजन लिया? सर मेरा मेडिकल में तो मेरा बिल्कुल भी उस तरह से इंटरेस्ट मेरा था नहीं। मेडिकल मेरा फील्ड ही नहीं बनता उस तरह से। और साइंस वगैरह मेरा कई बार थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, इसलिए साइंस भी नहीं लिया। और कॉमर्स में सर मैंने जो स्कोप देखी, सबसे ज्यादा जो सीए में ज्यादा स्कोप दिखी, और भी काफी सारे कोर्सेज के बारे में सुना, तो फिर उसमें सीए का जो जिक्र आया। ऐसे में हमारे एक दो फैमिली फ्रेंड्स में भी कजन वगैरह एक दो सीए थे, उन्होंने भी काफी बताया और उन्होंने कॉमर्स फील्ड ही उस तरह से रेकमेंड किया। और उस तरह से मुझे भी लगा कि ये बहुत इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, और पूरा एक इकोनॉमिक फैक्टर भी पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का इसमें उस तरह से वो मिक्स है। और इसलिए मैंने वो कॉमर्स फील्ड चूज किया है। ओके, तो आपने मतलब जो सीए हैं, जो आपके कजन्स हैं, आपने उनका लाइफस्टाइल देखा है कि सीए बनने के बाद किस तरीके की मौज होती है, कैसा लाइफस्टाइल होता है, जो जो आपको लग्जरीज लाइफ में चाहिए होती है वो सब पूरी हो जाती हैं। तो आपने देखा कुछ? सर मैंने हाल ही में हमारे एक्चुअली एक फैमिली फ्रेंड में ही है, तो मेरे कजन जैसे ही है वो, अभी थोड़ा सा उनको काफी एज हो गई थी, काफी लेट थोड़ा सीए बने हैं। और सर वो उनके जो मदर फादर का जो पहली जो हिस्ट्री थी सर, वो एक्चुअली बहुत ही वो लाइक इतने भी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। पर उनके जो तो मेरे भैया लगते हैं, कजन है,
उन्होंने सर मेहनत तो बहुत करी सीए करने में। वो खुद अपनी फीस का कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करके उन्होंने अपनी फीस का खुद जमा किया। उस टाइम पर सीपीटी वगैरह का सिस्टम चलता होता था। हम्म। और सर उन्होंने काफी फीस वगैरह खुद उन्होंने सब कुछ किया, और सर आज वो सीए बने हैं। तो आज सर उनका वही जो घर था वो काफी मतलब कि डाउन लेवल तक का था, और आज सर उनका जो घर भी देखते हैं सर इतना आलीशान उस रूप उस तरह से इन्होंने बना दिया है। इतना मतलब कि उन्होंने मेहनत करके जो एक कमाई की है उस तरह से सीए बन के, और सर फिर आज वो उनके पेरेंट्स भी एक इजी लाइफ जी रहे हैं उस रूप में। आप उन चीजों ने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि चलो मुझे भी करना है, क्योंकि आपने उनकी पूरी जर्नी को देखा है, जिस तरीके से सीए बनने के बाद उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आई, और वो वाकई कमाल है। सो हार्दिक, एक चीज और बताएं कि जैसे अभी हम लोग बात करते हैं सीए की, सीए में जो टॉप इंस्टीट्यूट का नाम आता है वो पारस इंस्टीट्यूट का नाम आता है। तो एक पंजाब में फरीदकोट में रहने वाला बच्चा यानी कि हार्दिक मेहता किस तरीके से कनेक्ट हुआ पारस इंस्टीट्यूट के साथ, और क्या उसने पहले भी कुछ तरीके ट्राई करे थे कि वो कॉमर्स के बाद जो है फाउंडेशन की तैयारी करे? तो मुझे अपनी सीए की जर्नी, अपनी फाउंडेशन की जर्नी के बारे में बताओ। सर एक्चुअली आपको मैं जो बताना चाहता हूँ वो एक्चुअली हमारे इस साल जैसे कोरोना का ज्यादा जोर रहा, उस तरह से जब हमारी +2 क्लास थी लगभग ऑनलाइन ही गया। और जब मार्च का महीना आया तो सर फिर उस तरह से वो डायलेमा एक वो क्रिएट हो गया कि +2 के एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। सर कभी मन में आता था सीए की स्टार्ट करूं या फिर +2 की इस पढ़ाई को कंटिन्यू करूं। तब फिर मेरी मदर ने मोटिवेट किया कि आप एक बार सीए का थोड़ा थोड़ा पार्ट करके एक बार शुरू करो इसी तरह। और सर फिर मैंने जो आईसीआई का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें उनके पुराने लेक्चर्स देखे, और फिर मैंने जब +2 के एक बार सारी बुक्स भी पढ़ ली थी। फिर उसके बाद मैंने सीए के जो आईसीआई की तरफ से जो लेक्चर्स आते हैं पुराने वाले वो देखने स्टार्ट किए। और सर फिर मेरे को बस काफी मैंने मार्च का महीना लगभग पूरा ही लगा दिया था उन वीडियोस में। और फिर सर लगभग जून की बात ही है एक्चुअली। और फिर सर पारस का एसएमएस उस तरह से आ रहा था कि आपको उस तरह से सिलेक्ट किया जा रहा है, और कांटेक्ट नंबर आया था। सर फिर बात की उनसे, उन्होंने सर फिर पारस में एडमिशन दिया। और फिर सर जो मैंने पारस का जो आगे जो देखा सर, उसका रिजल्ट ही है कि आज फाउंडेशन मैंने क्लियर किया है, और आज इंटर में भी उनके पास ही पढ़ रहे हैं। ओके, सो आपने मतलब बेसिकली पहले आईसीआई के जो लेक्चर थे वो आपने देखे, और वो आपको बेनिफिशियल नहीं लगे? आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं तो यही कर लेता हूँ, इसी के बेसिस पर मैं अपनी फाउंडेशन क्लियर कर दूंगा? मेरे को भी ऐसे लगा था सर, जैसे आपने अभी बोला, मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा था कि मैं ऐसे ही यही वीडियोस देखकर फ्री में मैं पढ़ लूंगा और फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, और घर बैठे बैठे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो पर वो आपको लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, और फिर वो सारा आपका जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। तो कैसी रही ऑनलाइन क्लासेस, कैसा रहा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस? क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे को ऑनलाइन में ले करके आए, और सेम टाइम में कैसे प्रोफेशनल कोर्स में जहाँ से फाउंडेशन की तैयारी करनी है, तो वो आपकी जर्नी कैसी है और कैसे एक्सपीरियंसेस रहे पारस के ऑनलाइन मॉड्यूल जिसका नाम है पारस एट होम? तो पारस एट होम का जो एक मैनेजमेंट जो एक बना रखा है, एक मैनेजमेंट का वे इनका बहुत अच्छा रहा है। लगभग जैसे वीडियोस में भी क्लास लगाते थे ऑनलाइन में, ऐसे ही लगता था जैसे सामने बैठकर ही क्लास लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही टीचर इंस्ट्रक्शन देता है कि ये नोट कर लो, अभी रुक जाओ, ये कट करके लिखो, ये ऐसे करो। तब बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं था कि घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। एक बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आती थी। क्लास वाली फीलिंग आती थी। तो फैकल्टी का जिक्र चला है, तो बताइए कि कौन कौन सी फैकल्टी ने आपको पढ़ाया, और क्या आपको चीज़ें उनकी बहुत पसंद आई? ऐसी क्या चीज़ें थी जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और आपको लगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट तो ये टीचर को देख करके बिल्कुल सही किया है पारस इंस्टीट्यूट ने, और इसी से ही बच्चे जो फाउंडेशन और अपनी आगे की सीए की जर्नी बहुत इजीली कर सकते हैं? तो मैंने जब पारस में पहला लेक्चर जो मैंने लगाया था वो अकाउंटेंसी का लगाया था, और मैंने सुरिंदर सर ने जब वो पढ़ाना शुरू किया बिल्कुल बेसिक से, राधा +2 का के भी बेसिक उन्होंने पूरे एकदम ऐसे कवर किए। ये नहीं कहा कि ये +2 में तुम पढ़ चुके हो तुम इससे आगे पढ़ो।
हालांकि मेरे भी माइंड में आ जाता था कि मैं ये तो पढ़ रखा है, इसको क्या दोबारा जरूरत है। पर सर जो एक कंसेप्ट क्लैरिटी जो उधर उसमें मिली का, रादर देन ये भी जो कंसेप्ट है कि परचेज अकाउंट इज रियल अकाउंट, ये भी उसी टाइम उसी वक्त क्लियर हुआ। और प्रोविजन वगैरह जो बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, ये बाद में पता लगा पी एल एल से क्रिएट होता है, डेटर से नहीं क्रिएट होता। ये सब कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी मिली इतनी प्लस वन में भी, रादर देन नवा नवा जैसे नया सा सब्जेक्ट होता है बिल्कुल उस तरह से वो क्लैरिटी फील नहीं हुई जो यहाँ पर फील हुई थी उस तरह से। हालांकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे टीचर्स थे, पर फिर भी एक सुरेंद्र सर ने बिल्कुल एक जैसे होता है फ्रेंड, एक फ्रेंड की तरह जैसे समझाना, रियल लाइफ भी एग्जांपल लिए, सब कुछ उस तरह से कवर किया। और Okay. सर फिर सेकंड क्लास जो लॉ की आती है, सर लॉ में गौरव सर का जो मैंने जो उनके कार्टून से ड्रॉ करके एक फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन देकर जो एक एक्सप्लेनेशन जो वो देते थे सर, दैट वाज टू एप्रिशिएबल। एंड मैंने आज तक ऐसा वे ऑफ टीचिंग कभी नहीं देखा, बिल्कुल एक डिफरेंट वे था कि जैसे सामने एक पर्सन को देख रहे होएगा, जैसे वो एक की ड्राइंग बना देते थे कार्टून बनाकर, ऐसा लगता है वो बंदा सामने ही है, उसके हाथ में ये चेक है जी, उसने इधर एंडोर्स कर दिया, ये सब रियल में लगता था। और सर फिर इकोनॉमिक्स की बात आती है तो हमारे विवेक मिनोचा सर ने, उन्होंने भी इकोनॉमिक्स को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे से समझाया। आईसीए के भी काफी जो एक आधी कोई मिस मैनेजमेंट मिस्टेक कोई रह जाती थी वो भी बताया उन्होंने। मीन्स एक एक एस्पेक्ट को कवर किया, ये नहीं बताया कि इसको बिल्कुल स्टिक करोगा या फिर ऐसे करो। तो उनका एक वे रहा है सर, मैं वो भी एक एप्रिशिएबल वे से उन्होंने इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग बना दिया। और फिर सर निखिल सर की बात तो सर निराली ही निराली है, उन्होंने जो बीसी के सब्जेक्ट पढ़ाया है सर, और सर ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स उन्होंने लिए सर। बीसी के का तो जैसे सारा ही सब कुछ ही आता था, ऐसा लगता था कि उसमें तो 40 में से 40 पक्के ही है, ऐसी एक फीलिंग आई। और फिर सर रितु मैम का, सर मेरा मैथ्स मैंने प्लस वन प्लस टू में कॉमर्स के साथ मैथ्स भी रख रखा था, क्योंकि 10th में मेरा मैथ्स बहुत अच्छा रहा है, मैं मैथ्स भी रखा था। पर एक रितु मैम ने जैसे उस तरह से मैथ्स को समझाया था, बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि अपना भी काफी अच्छे से रिवाइज हो गया, जो पिछले में इतना सा भी कोई पार्ट वीक रह जाता था उतना भी क्लियर हो गया। रादर देन कि कोई नॉन मैथ बच्चा जिसने मैथ नहीं रखा वो भी स्कोर कर जाए अगर उनसे कोई कोचिंग ले मैथ्स की। ओके एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश, अंजू मैम? सर अंजू मैम का भी बहुत एक अच्छा स्टाइल रहा है। इंग्लिश टीचर जिस तरह से उन्होंने एक एक मीन्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो देते रहते हैं, बीच बीच में भी काफी स्टूडेंट्स जो डाउट पूछते थे उन्होंने बिल्कुल एक पूरा एक डीप मीनिंग एक्सप्लेन करके एक एक वर्ड का उन्होंने समझाया, फिर वो भी क्लियर हो जाता था। फिर पेपर में भी वो काफी 90% वो माइंड में एक रिटेन कर जाता था जो भी बताते थे। दुष्यंत सर की क्लास कैसी रही? दुष्यंत सर भी सर बहुत उनका भी अच्छा रहा है, और एक एक मीन्स जो उन्होंने जैसे अब एक क्वेश्चन आ जाता था कि ये कैश मैनेजमेंट का हो गया जैसे उस तरह से, हालांकि ये फाउंडेशन वाले बच्चों थोड़ा कम उस तरह से पता होगा इन टॉपिक्स का, जैसे कैश मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, ऐसे भी एक एक वो उन्होंने एक पूरा वो डिटेल एक्सप्लेनेशन जो देते हैं सर, दैट वाज वेरी अप्रिशिएबल वन। एंड एफएम मेल को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आज भी। ओके तो ये तो थी हमारे टीचर्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी। तो मैनेजमेंट के साथ आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? क्योंकि एक ऑनलाइन जब आप क्लासेस ले रहे हैं तो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हार्दिक। तो आपको कैसा लगा मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करके, या जब भी आपकी क्वेरीज होती थी? तो मैनेजमेंट का जो पारस का मैनेजमेंट है, ऐसा मैनेजमेंट तो कहीं और मिल ही नहीं सकता है। ये तो कहने में इतना सा भी संकोच नहीं रहेगा मन में कि इन्होंने जो एक वो हर मतलब कि हर इंटरवल के बाद उनका कॉल आता था, वो कोई काउंसलिंग कॉल हो गया कैसे भी, वो उन्होंने एक स्टूडेंट्स की तरफ एक वो हाथ अपना दिया है कि बस एक आसरा मिल जाता है स्टूडेंट्स को कि हाँ भाई हमें ये अच्छे से पूछ रहे हैं, हमारा ये पूरा इन्होंने ख्याल रखा हुआ है मैनेजमेंट के रूप में भी उस तरह से भी। और जैसे स्टडी के अलावा भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो ये देते रहते थे
मटेरियल, जो भी लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स होते हैं जीने के, वो भी सब जो बताते रहते थे सर। दैट वाज टू इंटरेस्टिंग एंड अप्रिशिएबल वंस। ओके, सो हार्दिक, मतलब बेसिकली आप बात कर रहे हैं वो जो मोटिवेशनल क्लासेस और लाइफ बिल्डिंग जो मटेरियल है, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अधिकांश लोग मतलब बिल्कुल किताबों में ही चले जाते हैं, और पारस इंस्टीट्यूट का ये एफर्ट रहता है कि आप सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहें, बहुत सारा ज्ञान जो है वो किताबों के बाहर है, आप पढ़ लिख करके, क्योंकि सभी फैकल्टी से जब आप इंटरेक्ट करेंगे, आप पर्सनली भी जब आकर के मिलेंगे हिसार, तो आप एक चीज़ बताएंगे, आप ये चीज़ खुद बताएंगे कि मतलब पारस ने आपको एक नई जिंदगी दी है, एक नया पर्सपेक्टिव दिया है लाइफ का। और डेफिनेटली जब आप सीए बन के आ जाएंगे तो हमारी एक सीरीज और है जो हम सारे सीएस को इंटरव्यू करते हैं, जिसमें जो सीए बन चुके हैं तो उनकी सक्सेस स्टोरी हम लोग लेकर के आते हैं बच्चों के आगे, ताकि वो उनसे एक मोटिवेशन मिले हमारे स्टूडेंट को। डेफिनेटली हमारा जो ये इंटरव्यू है ये भी बहुत सारे बच्चे देखने वाले हैं। सो हार्दिक, नाउ अबाउट द टेस्ट सीरीज आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया टेस्ट सीरीज ने, और जो स्टडी मटेरियल है पारस इंस्टीट्यूट का उसके बारे में बताइए। सर पहले मैं टेस्ट सीरीज की बात मैं बताऊंगा सर। टेस्ट सीरीज जो टेस्ट लेते रहते थे सर, मैंने तो अपनी तरफ से एक टेस्ट दिया है, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। चाहे मुझे कुछ भी मतलब उस टाइम पे टाइम नहीं मिला हो, कुछ भी हुआ, चाहे कुछ आता भी ना हो, तो भी टेस्ट देते थे। कम से कम एक गलती का भी पता लग जाता था कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ी इनकम्प्लीट रह गया कुछ मेहनत। और सर और आगे भी सर जितने भी टेस्ट सीरीज मैंने टेस्ट सारे दिए हैं, एकदम एक भी मिस नहीं किया मैंने अपनी तरफ से, बिल्कुल। ओके, तो जो स्टडी मटेरियल है वो आपको सफिशिएंट लगा? आपको लगा कि उस स्टडी मटेरियल में से सब कुछ आ गया और अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो गया था? हाँ जी सर, स्टडी मटेरियल भी जो जितना उन्होंने दिया पारस वालों ने वो सारा, मैंने बुक्स तो मैंने मंगवाई ही नहीं थी, पर फिर भी जो एक पीडीएफ से पढ़ते रहते थे, बड़ा उसको लैपटॉप में ट्रांसफर करके, फिर भी सर एक वो पूरा स्टडी मटेरियल से भी रादर इजीएस्ट वे में उन्होंने सारा वो स्टडी मटेरियल में कवर कर देते थे उसमें। ओके, सो हार्दिक, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले ना बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। आपने क्योंकि आईसीआई की साइट पे जाकर के देख लिया था, तब आपको लगा कि नहीं यार, मुझे एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए। कई बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में भी होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस भी होते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट के चुनाव से पहले आपको क्या ऐसे की फीचर्स देखने चाहिए जिससे एक इंस्टीट्यूट बेस्ट साबित होता है, और या जिससे वो पारस इंस्टीट्यूट बेस्ट साबित हुआ, वो ऐसे क्या की पॉइंट्स? की पॉइंट्स में तो फर्स्ट जो की पॉइंट है, मैंने जैसे पहले जिक्र किया मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट सबसे पहला की पॉइंट है। और जो लाइफ बिल्डिंग मोटिवेशनल लेसन्स जैसे दिए, और एक वो लाइफ में पूरा अपने आप को अंदर से मजबूती एक प्रदान करती है। और सर जो टीचर्स का जिस तरह से जो रोल रहता है उसमें पढ़ाने में और हमारे स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन में, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा फील हुआ। रादर देन जैसे बाकी और भी इंस्टीट्यूट्स के कई बार वो टेक्स्ट के थ्रू लेना, पर पारस वालों का ऐसा सिस्टम है कि वो शाम को इतने से इतने बजे तक कॉल करो, वो बैक कॉल करते हैं, फिर वो डाउट्स क्लियर होते हैं। मतलब कि पारस के टीचर्स जो हैं, टीचिंग स्टाफ है सारा, उन्होंने अपनी तरफ से इतना सा भी एफर्ट नहीं लूज रखा कि उन्होंने एक एफर्ट लगाया स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके साथ साथ उन्होंने बराबर मेहनत करी है। और देखो हार्दिक, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितने हजार बच्चे पारस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी के जो रिजल्ट्स आए हैं, देखा होगा आपने, टॉप रिजल्ट्स हमेशा से पीछे 25 सालों से, अब तो 27 साल हो गए हैं, लगातार जो है टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं पारस इंस्टीट्यूट के। जितने बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ वो सब ये कहते हैं कि सर हम कॉल करते हैं और विद इन 5 to 10 मिनट्स हमें उसका जवाब मिल जाता है, या जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो सोचिए कितनी बड़ी मैनेजमेंट पारस इंस्टीट्यूट की होगी कि इतने हजार बच्चों को कैटर करना, रोज कैटर करना, फिर उनसे बात करना। तो बहुत जल्दी एक हमारी वीडियो भी आने वाली है जिसमें हम आपको एक पूरा स्टूडियो टूर दिखाएंगे, और उसमें दिखाएंगे कि कितनी बड़ी पारस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट की टीम है। फैकल्टी से तो ऑब्वियस आप मिले ही हैं, उन सबके वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पर मैनेजमेंट के बारे में आपको उन वीडियोस में देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच हार्दिक फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी
सीए की जो यात्रा है वो आसान हो, और डेफिनेटली आप जिस तरीके से इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो जिस तरीके से फैकल्टी कह रही है उसी तरीके से कर रही होगी, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो सब सरेंडर कर देते हैं फैकल्टी को कि सर आप बताइए, आपकी टाइम मैनेजमेंट आपके रूल्स के हिसाब से चलेंगे, और इसीलिए वो बहुत आसानी से पहले ही अटेम्प्ट में जो है वो सीए कर जाते हैं। सो थैंक यू सो मच हार्दिक फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।